हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने प्रकाश के विषय में पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन के विषय में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या गुण हैं, ये बताया गया। प्रकाश के परावर्तन के विषय में ये बताया गया कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, और इसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये बताया गया था। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। पहला देख ये पहले देखें। देखिए, ये एक्स एक्स डैश जो है एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इस पर ये किरण क्या हो रही है? जा रही है। इसलिए इस किरण को नाम देंगे आपतित किरण। इस पर गिर रही है, आपतित किरण। और ये वाली प्रकाश किरण बताइए, टकरा कर, सतह से टकरा कर फिर वापस लौट रही है उसी माध्यम में। इसलिए क्या हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर आपतित किरण आपतित हो रही है, इसलिए ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इस पर आप अभिलंब खींच दिए, लंबवत रेखा खींच दीजिए। ये हो गया अभिलंब, हो गया। नाम देते ए बी सी डी। ये हो गया अभिलंब। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा, और परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण होगा। तो ये समझ में बात आ गई थी पिछले वीडियो में। अब इसके बाद देखिए परावर्तन के नियम क्या हैं इसके। तो परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके क्या नियम कानून है वो देखा जाए। तो नंबर 1, ये कौन सी किरण? आपतित किरण। कौन सी है? आपतित किरण। ये वाली परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब। किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। जैसे ये किरण है, ये किरण है, ये सब तीनों किरणें जो है इस पर है। ब्लैक बोर्ड आपके व्हाइट बोर्ड पर है। ब्लैक बोर्ड का नाम निकल आता है, व्हाइट बोर्ड है। ये व्हाइट बोर्ड पर है, इसलिए जो है सभी एक ही तल पर है ना। तो नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम
ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण, नाम क्या है इसका? आई। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब अर्थात आई बराबर, थोड़ा सी रेज करते, अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो इसको हाईलाइट कर दे, एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री। आपतन कोण 50 है तो परावर्तन कोण 50। अगर आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा। अगर आपतन कोण अल्फा है तो परावर्तन कोण भी अल्फा होगा। इस प्रकार आपने समझा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम है। क्लियर हो गया होगा। हाई स्कूल स्तर में इतना ही है। हाई स्कूल लेवल में इतना ही है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। परावर्तन पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे ये आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। ए बी सी डी। तो परावर्तन के नियम से अगर अगर आपतन कोण आई 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। और अगर ये वाला एंगल ले ले, एक्स एक्स डैश कर ले, तो अगर ये थीटा है, हम सपोज करें ए बी एक्स अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? सी बी एक्स डैश कितना होगा? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये आपतन कोण नहीं होगा क्योंकि ये अभिलंब थोड़ी है, अभिलंब ये वाला है ना। ठीक है। अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा। कैसे? कैसे थीटा हो गया? क्योंकि पूरा कितना डिग्री का है? ये बीडी इस पर लंब है, ये पूरा 90 डिग्री का हो गया। एक्स डी डी कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और ए बी डी कितने का है? ए बी डी है, आई है, ए बी डी ये सपोज करें आई है, ये क्वेश्चन मार्क इसको निकालना है। ठीक। तो ए बी डी और एक्स बी डी कितना है? एक्स बी ये थीटा है, तो आई कितना होगा? इसलिए आई हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरा 90 है, इसमें माइनस कर दिया आई, तो कितना हो गया? ये हो गया आई जो हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 माइनस थीटा, तो आर भी क्या होगा? आर भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब आर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो गया? इसलिए एंगल सी बी एक्स डैश जो हो गया वो थीटा हो गया। क्लियर? ध्यान रखना, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। देखे इस चित्र में, देखो
ये 45 डिग्री का, तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा कितना होगा? तो जो पृष्ठ से आपतित कण कोण बनाती है और पृष्ठ से परावर्तित कण कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, अर्थात ये 45, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ये ऐसे हो सकता है, या इसको ऐसे कर लें, ये 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये 45, तो ये भी 45, और टोटल कोण कितना होगा 90 होता है, ये पूरा 90 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 45, ये भी क्या होगा 45। ठीक है, बस। अब अगला प्रकाश की अगली घटना, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे, आपने पूरा टोटल पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन न्यूमेरिकल कितने संभव है, ये सब मैंने इसी में बता दिया है जितना न्यूमेरिकल है। और अब आप गोली दर्पण पढ़ेंगे अगला, तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक ये वाला वीडियो अच्छी तरह अध्ययन करिए, और अगले वीडियो में हम बताएंगे गोली दर्पण किसे कहते हैं, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। धन्यवाद।